कहानी का परिचय। कई सदियों पहले जब दुनिया में इंसान ने पूरी तरह से सभ्यता का निर्माण नहीं किया था, जंगलों में अदृश्य ताकतें अपना खेल खेल रही थीं। ऐसी ही एक ताकत थी जो सैकड़ों साल से छिपी हुई थी, दुनिया का दानव। ये दानव एक ऐसी प्राचीन शक्ति थी जिसे न तो कोई इंसान समझ सकता था और न ही किसी ने कभी देखा था। किंवदंतियों के अनुसार इस दानव की शक्ति इतनी भयानक थी कि वह पूरे विश्व को अपनी मुट्ठी में जकड़ सकता था, लेकिन उसे रोकने वाला एक अदृश्य नियम था। ये तभी जागृत हो सकता था जब कोई उसकी खोज करेगा या उसका नाम जोर से पुकारेगा। आप हमारे चैनल स्टोरी वाला को सब्सक्राइब करना न भूलें। कहानी का शीर्षक है दुनिया का दानव। ये कहानी शुरू होती है एक छोटे से गांव से जिसका नाम था सुदूर ग्राम। सुदूर ग्राम एक घने जंगल के किनारे बसा था, जहां सूरज की रोशनी भी मुश्किल से पहुंचती थी। लोग इस जंगल को मृत्यु का नंद कहते थे क्योंकि बहुत कम लोग वहां से लौटकर आते थे। इस गांव में एक युवा लड़का था जिसका नाम था अर्जुन। अर्जुन बचपन से ही वीर और साहसी था, लेकिन उसकी एक कमजोरी थी, उसे रहस्यमय और भूतिया कहानियों में बहुत दिलचस्पी थी। गांव के बुजुर्ग लोग अक्सर दुनिया के दानव की कहानी सुनाते थे। वे कहते थे कि ये दानव हजारों साल पहले दुनिया के सबसे भयानक प्राणी के रूप में जन्मा था, जो पृथ्वी पर हर जीव को निगल सकता था। लेकिन एक महान तपस्वी ने उसे कैद कर दिया और उसे एक प्राचीन मंत्र से बांध दिया। यह मंत्र केवल तभी टूट सकता था जब कोई इंसान उसकी खोज करेगा। इस दानव के बारे में कहा जाता था कि वह केवल ताकतवर नहीं था, बल्कि वह इंसानों के डर, लालच और घृणा से अपनी शक्ति ग्रहण करता था। अर्जुन ने कभी इन कहानियों को गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन उसका एक मित्र सोमेश इन बातों में यकीन करता था। एक दिन अर्जुन ने मजाक में कहा, क्यों न हम इस दानव की खोज करें? कौन जानता है, शायद हम कुछ खजाना ही पालें। सोमेश पहले तो हिचकिचाया, लेकिन अर्जुन के साहस और आत्मविश्वास ने उसे भी यात्रा पर चलने के लिए तैयार कर दिया। अगले दिन दोनों मित्र जंगल की ओर निकल पड़े। जैसे जैसे वे गहरे जंगल में जाते गए, रास्ता और भी भयानक होता गया। वहां अजीब आवाजें, पेड़ों के बीच से फुसफुसाहटें सुनाई देती थीं, मानो जंगल खुद उनसे बात कर रहा हो। अचानक उन्हें एक पुराना खंडहर दिखाई दिया। खंडहर पर एक पत्थर की मूर्ति थी, जो एक भयावह दानव के रूप में थी। मूर्ति के नीचे कुछ लिखा हुआ था, जो इसे जागृत करेगा वह खुद का नाश करेगा। अर्जुन ने बिना सोचे समझे उस मूर्ति पर हाथ रखा और जोर से कहा, दुनिया का दानव अगर तू है तो सामने आ। जैसे ही उसने ये शब्द कहे, हवा अचानक से थम गई। एक भयंकर गर्जना पूरे जंगल में गूंजने लगी। जमीन हिलने लगी और आसमान में काले बादल छा गए। अर्जुन और सोमेश के चेहरे पर डर की परछाई साफ दिखाई देने लगी, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। अर्जुन ने अनजाने में वह मंत्र तोड़ दिया था जो दानव को बांधे हुए था। अचानक खंडहर के पीछे से एक काला धुआं उठने लगा। वह धुआं धीरे धीरे एक विशाल आकार में बदलने लगा। उसके आकार में अनगिनत आंखें थीं, जिनसे आग की लपटें निकल रही थीं। उसकी काया इतनी विशाल थी कि वह आसमान को छूने वाला प्रतीत हो रहा था। उसकी गर्जना इतनी तेज थी कि अर्जुन और सोमेश के कानों में खून आने लगा। वह दानव अब पूरी तरह से जाग चुका था। उसकी ताकत को महसूस करते ही अर्जुन को अपनी गलती का एहसास हुआ। दानव ने अर्जुन की ओर देखा और उसकी आंखों से डर की लहर दौड़ गई। दानव ने हंसते हुए कहा, तुमने मुझे जगाया है, अब इस दुनिया का अंत तय है। हर जीव, हर इंसान अब मेरे क्रोध का शिकार बनेगा। अर्जुन ने हिम्मत जुटाकर कहा, मैंने तुझे जगाया है, लेकिन तुझे हराने का भी कोई तरीका होगा। दानव ने एक और जोर की हंसी के साथ कहा, तुम इंसानों को हमेशा लगता है कि तुम्हारे पास कोई ताकत है, लेकिन तुम्हारी सारी ताकत मेरे सामने फीकी है। मैं तुम्हारे अंदर के हर डर, हर लालच को देख सकता हूँ, और ये मुझे और ताकतवर बनाता है। अर्जुन और सोमेश ने हिम्मत हारने की बजाय दानव से मुकाबला करने का निश्चय किया। अर्जुन को याद आया कि गांव के बुजुर्ग कहते थे, दानव को सिर्फ उस व्यक्ति की ताकत हरा सकती है जिसके दिल में डर, लालच और घृणा की जगह सच्चाई, साहस और प्रेम हो। अर्जुन ने अपनी आंखें बंद की और खुद को शांत किया। उसे अपने अंदर के डर और कमजोरियों से लड़ने का साहस मिल गया। अर्जुन ने ध्यान लगाकर सोचा और कहा, मुझे तुझसे नहीं, अपने अंदर के डर से लड़ना है।
उसने अपनी आंखें खोली और दानव की ओर देखा। उसकी आंखों में अब डर नहीं बल्कि विश्वास था। सोमेश ने भी उसका साथ दिया और दोनों ने एक साथ उस दानव का सामना किया। दानव ने अपनी सारी ताकत अर्जुन और सोमेश पर डाल दी। उसने भयानक तूफान उठाया, लेकिन अर्जुन ने उस तूफान के सामने खड़ा रहकर कहा, तू मुझे नहीं हरा सकता। मैं अपने डर से मुक्त हूं। धीरे धीरे दानव की ताकत कम होने लगी। उसकी आंखों की लपटें मंद पड़ गईं और वह कमजोर पड़ने लगा। अर्जुन और सोमेश ने मिलकर अपनी अंदर की अच्छाई और साहस का प्रयोग किया, जिससे दानव को आखिरकार हराया जा सका। दानव का अंत होते ही जंगल फिर से शांत हो गया। अर्जुन और सोमेश ने एक दूसरे की ओर देखा और समझ गए कि वे सिर्फ एक दानव से ही नहीं, बल्कि अपने अंदर के डर से भी जीत गए थे। वे गांव लौट आए, लेकिन उन्होंने किसी से इस घटना का जिक्र नहीं किया। कहानी खत्म हुई, लेकिन अर्जुन और सोमेश ने एक नई सीख ली थी। दुनिया का सबसे बड़ा दानव न बाहर है, न जंगलों में। वह हमारे अंदर के डर, लालच और घृणा में छिपा हुआ है। उसे हराने के लिए किसी तलवार या ताकत की जरूरत नहीं, बल्कि सच्चाई और साहस की जरूरत है। आप हमारे चैनल स्टोरी वाला को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। थैंक यू।